सुप्रीम लीडर खामनेई अब इजराइल के टारगेट पर है। बीती रात खामनेई को निशाना बनाकर इजराइल ने कई हमले किए, लेकिन ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल देर शाम अपने संबोधन में ईरानी जनता से खामनेई के खिलाफ विद्रोह की अपील की। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट की रेत में मिसाइल और ड्रोन से बारूदी बारिश हो रही है। बारूद की गंध तेल अवीव से तेहरान तक फैल गई है। धरती कांप रही है और आसमान आग उगल रहा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से ईरान ने इजराइल पर कहर बरपाया। 200 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। तेल अवीव में तबाही के साथ रेड अलर्ट के सायरन बजने लगे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे शुरुआत कहा तो इजराइल ने दिखाया कि वो सिर्फ रक्षात्मक नहीं है, आक्रामक भी है। और फिर इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर फाइटर जेट से तबाही मचा दी। ईरान ने इजराइल के सैन्य अड्डों और रक्षा मंत्री को टारगेट किया तो इजरायली वायुसेना ने तेहरान की धरती पर बम दागे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को निशाना बनाया। खामनेई के आवास के पास गूंजी तबाही की गूंज। बेंजामिन नेतन्याहू की फौज ने ईरान के जिस सुप्रीम लीडर को टारगेट किया वो सिर्फ एक नेता नहीं है, ईरान की पहचान है, अयातुल्लाह अली खामेनेई। और जब इजराइल ने उसके घर के पास हमला किया तो पैगाम सिर्फ एक था, हम अब सिर्फ सेना या न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं करेंगे, अब सत्ता की नसों को काटेंगे। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ये इतिहास के सबसे महान सैन्य अभियानों में से एक है। हम ईरान के परमाणु खतरे को जड़ से मिटा देंगे। ये वक्त ईरानी जनता के उठ खड़े होने का है। आईडीएफ ने तेहरान में खामेनेई के निजी कंपाउंड के करीब मिसाइलें दागी। ये सिर्फ हमला नहीं, एक क्लियर पॉलिटिकल मैसेज था। इजराइल ने ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट, मिसाइल साइट, बैलिस्टिक हब्स को नष्ट कर दिया। इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत ने दी। खामेनेई ने भी इजरायली हमले का वीडियो शेयर कर लिखा, अब इजराइल का जीवन कठिन हो जाएगा। और यही वजह है कि खामेनेई की चेतावनी को समझते हुए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरानी जनता को रिजीम चेंज की बात कह डाली। ईरानी शासन को नहीं पता कि अब उनके साथ क्या होगा। इजराइल कभी इतना कमजोर नहीं रहा। अब ईरानी जनता के लिए एकजुट होने और ईरानी शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का समय है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन सिर्फ मिसाइलों का नहीं, शासन विनाश की रणनीति है। इजराइल का मैसेज क्लियर है कि सिर काटो, जड़ें खुद सूख जाएंगी। लेकिन नेतन्याहू का खामनेई को टारगेट करना यानी पूरा इस्लामिक गणराज्य उबलने के समान। अब ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं रहा, ये बन गया है मजहबी और राजनीतिक संघर्ष का विस्फोटक कॉम्बो। सवाल ये है कि इजराइल चाहता क्या है? क्या इजराइल अब सिर्फ न्यूक्लियर खतरा खत्म करना चाहता है या फिर सुप्रीम लीडर की सत्ता को गिराकर नया ईरान बनाना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। रविंद्र सचदेवा सर हमारे साथ जुड़ गए। सर स्वागत है आपका। ये ईरान और इजराइल जो शुरू हुआ है, एक रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखा दी। आप पहली बार जुड़े हैं। पहला सवाल कि ये जंग कहां जाकर रुकेगी? ये जंग ग्रेट क्वेश्चन। अव्वल तो ये जंग रुकेगी नहीं, राइट? पहले तो ऐसे हम मान रहे हैं ये जंग रुकेगी नहीं। ये रुकेगी कहां जाकर के? ये रुकेगी शायद ईरान बहुत कमजोर हो जाएगा और मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट का चांस है, तो ये जंग रुकेगी नहीं। एक तरह से अगर जंग लो डाउन भी होती है तो ये जो एक्सप्लोसिव मिक्सचर बन गया है यहाँ पे, ये जो डेंजरस कॉकटेल है यहाँ पे, ये इधर उधर फटता रहेगा और इजराइल को भी डैमेज है। इजराइल को लॉन्ग टर्म बहुत डैमेज हो रहा है। इजराइल की अपनी इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में। इजराइल की अपनी सोसाइटी थक चुकी है।
इन वॉर से। इजराइल के अंदर खुद बंटवारा है बहुत बड़े तरीके से, इजरायली सिटीजन्स में और उनकी लीडरशिप में। नेतन्याहू की अपनी कैबिनेट में बंटवारे हैं। तो ये जंग थमने के तो रियली देखा जाए मुझे कोई आसार नहीं दिखते सर। आसार तो नहीं दिख रहे हैं ये जंग थमने के, लेकिन जिस कदर हमला किया जा रहा है और ये प्रिसाइज अटैक किया जा रहा है, और ये हमला उन लोगों पर किया जा रहा है जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए हैं ईरान में, तो ऐसा क्या माना जाए कि रिजीम चेंज की जो बात नेतन्याहू कर रहे थे वो पूरा यही खत्म करके मानेंगे ऊपर का जो शासन है? मतलब जो उनका जो शासन है, जो राष्ट्र जो वहाँ के खामेनेई हैं और जो मिलिट्री कमांडर हैं, वो सब? जी हाँ, एब्सोल्युटली यस। आई मीन एंड ऑफ द डे इनका एम अमेरिका का भी रेजीम चेंज है कि ये जो इस्लामिक रेजीम है ये बदले और कोट एंड कोट डेमोक्रेटिक रेजीम आए, डेमोक्रेसी आए, जो अमेरिका प्रमोट करता है दुनिया भर में अपने इंटरेस्ट में। हालांकि तो एम वो है, क्योंकि खतरा इजराइल को ईरान से दिखता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन रहे तो मेरी पूरी अस्तित्व खतरे में, कभी ये मेरे को उड़ा सकता है फ्यूचर में। अभी आज नहीं तो 10 साल 20 साल बाद जब भी हालात ऐसे हो सकते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन इजराइल पहुंच सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। ओके, तो नेतन्याहू और इजराइल उस चीज को रोकना चाहते हैं और अमेरिका भी उनके साथ इसमें पूरा खड़ा है कि ईरान की वो कैपेबिलिटी ना बने। अब बात यह कि दोनों साइड्स ने अपने को इतने बड़े दुश्मन मान लिए हैं, जानी दुश्मन मान लिए, तो इनके बीच में सुलह तो होती नहीं है, दिखती कभी। बिल्कुल बिल्कुल Right. बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। आपके पास माफी के साथ बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान पर हमले की रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने निंदा की है। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान और इजराइल दोनों से बात की है। पुतिन ने कहा है इजराइल का हमला निंदनीय है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब देशों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जब अमेरिका कह रहा था कि आत्मरक्षा में इजराइल ने अटैक किया है, वहीं राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं इजराइल का हमला निंदनीय है। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान और इजराइल दोनों से ही बात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल का हमला निंदनीय है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए इजराइल ने जिस तरीके से हमला किया है ईरान पर, हमारे साथ रॉबिन सचदेवा सर लगातार बने हुए हैं। सर, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब बाकी के देश जो हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आने लगी है। ये बड़ी चीज भी है इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया है। नतांज की अगर बात करें तो देखिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो किराना हिल्स है और परमाणु ताकत को तोड़ना जो है वो इजराइल का मकसद है। जी हाँ, बिल्कुल आप जो कह रही हैं 100% राइट है। इजराइल का मकसद वही है। अब उसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं कि इजराइल के बम कितने होंगे कि और वो कितना गहरा अंडरग्राउंड है कि उसको डैमेज होगा कि नहीं होगा, वो बात अलग है, बट डेफिनेटली डैमेज होगा और इजराइल का मकसद वही है। एंड सेकेंडली, एज यू सेइंग, वर्ल्ड लीडर्स कमेंट करना शुरू करेंगे। ओवरऑल में देखा जाएगा कि यस, ईरान की सहानुभूति मान लीजिए कम से कम, उसमें रशिया आएगा। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत ठीक हुई है, ठीक होने के बाद आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जानकारी हम दर्शकों को लगातार दे रहे हैं कि कैसे बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान का अटैक और लगातार पिन पॉइंटेड ये अटैक किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन अब इसमें जो पूरी दुनिया है वो भी दो धड़ों में बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जो पुतिन है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने ईरान से भी बात की है, इजराइल से भी बात की है और इस हमले की बाकायदा निंदा भी की गई है। लेकिन ये देखिए किसकी कितनी ताकत है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। अगर ईरान की टैंक की हम बात करें तो 1700 टैंक है, इजराइल के पास 1300 टैंक है। वहीं ईरान के पास 188 लड़ाकू विमान है, इजराइल के पास 240 लड़ाकू विमान है। यहाँ पर इजराइल का पलड़ा भारी होता है, लेकिन ईरान के पास 13 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, तो इजराइल के पास 40 से ज्यादा है। इजराइल के पास 611 एयरक्राफ्ट कैरियर है, ईरान के पास 511 है। वहीं ईरान के पास 25 पनडुब्बी, इजराइल के पास सिर्फ 5 पनडुब्बी है। ईरान के पास रॉकेट प्रोजेक्टर्स 1517, तो 183 इजराइल के पास है। ईरान के पास आर्टिलर की अगर बात करें तो 3400 है और इजराइल के पास 1100 है। हमारे साथ लगातार रॉबिन सचदेवा सर बने हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब इस वॉर के बाद दुनिया क्या वाकई दो धड़ों में बढ़ती हुई दिख रही है? जी हाँ, बिल्कुल। दो तो एग्जैक्ट दो नहीं, पर 2.5, 3, 3.5 3.5 भागों में बढ़ती दिख रही है दुनिया, क्लियरली, राइट। इसमें कोई शक नहीं है। ईरान का पूरा एग्जिस्टेंस पर चैलेंज है, खतरा है। रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं, चाइना। बाय द वे, इसमें एक और चीज होगी
चाइना, ये अगर chaos फैलता जा रहा है मिडिल ईस्ट में, चाइना इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी और अवसर ढूंढेगा अपने को इंसर्ट करने को, जो कि भारत के लिए हमारे लिए थोड़ी चिंता का विषय भी है, बट हम भी काफी एक्टिव हैं। सर, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जो स्टेटमेंट आया उसको किस तरीके से देखें? वो निंदा कर रहे हैं इस हमले की, वो ईरान से भी बात कर रहे हैं, इजराइल से भी बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो इजराइल ने हमला किया वो बहुत ही निंदनीय है। इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए? इसको देखिए, इजराइल और रशिया के रिश्ते शुरू में कुछ ऐसे थे, बट अब क्लियरली अलग अलग हो गए हैं। इजराइल रशिया के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा है, पहले कुछ वेपन्स नहीं दे रहा था, पर टेक्नोलॉजी अब दे रहा है, यूक्रेन की मदद इत्यादि में। और रशिया ईरान से रिश्ते बढ़ रहे थे, उसके ड्रोन सप्लाईज, पार्टिसिपेशन है, तो रशिया अब डेफिनेटली ईरान के साथ खड़ा होगा, क्योंकि उसका वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया एक तरीके से, अगर आप देखें। और दूसरी बात है कि वेस्ट का, अमेरिका का अगर इतना नहीं, पर वेस्ट का, अमेरिका का भी दुश्मन ईरान भी है और दुश्मन रशिया भी है वेस्ट के लिए, राइट? तो वो भी उनका एक ओवरलैप है इंटरेस्ट का, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए अपने हिसाब से। और इधर स्ट्रेटेजिक फायदों के लिए टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, प्रोडक्शन होनी है, कुछ ड्रोन्स यहाँ बन रहे हैं, कुछ मिसाइल्स ईरान इनको सप्लाई कर रहा है, कुछ रशिया सप्लाई कर रही है। रशिया ने S-400 सिस्टम दिया है, और जो रशियन इक्विपमेंट इन्होंने ईरान को बेची है, उसके भाई एमुनिशन चाहिए होंगे, तो वो रशिया को तो देने पड़ेंगे, देने चाहिए, राइट? जिस भी देश ने खरीदे हैं। ईरान ने जो चाइना से वेपन्स वगैरह खरीदे हुए हैं, उनकी भी एमुनिशन चाइना देगा, तो वो तो देगा रूटीन में, भाई वो कोई भी पार्टी हो वो देती है, वो माना जाता है कि आपको देना, नहीं तो आपके वेपन्स दुनिया में बिकेंगे नहीं। तो रशिया और चाइना यस ईरान की तरफ थोड़ा डेफिनेटली खड़े होंगे। इसके अलावा बाकी छोटे हैं, नॉर्थ कोरिया वगैरह। इंडिया, हम बैलेंस एब्सोल्युटली चाहते हैं, मल्टीपल कारण से। इजराइल से हमारे बहुत अच्छी मित्रता है, ये पूरा रीजन, बट हमारा अच्छा दोस्त है। यहाँ अगर कुछ टर्मोइल होता है तो हमारे डायस्पोरा की सेफ्टी के सवाल हैं, उनकी नौकरियां जा सकती हैं, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो भारत में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। यहाँ पर हमारा चाबार पोर्ट जो ईरान है, वहां से हम जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहे थे कि हम पाकिस्तान के पीछे से होते हुए अफगानिस्तान की तरफ सेंट्रल एशिया पहुंच जाए, वो पूरा प्रोजेक्ट हमारा ठप हो जाएगा जियोपॉलिटिकली। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर इस समय सर आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान और इजराइल ने भारत से भी बात की है। भारत ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील भी की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है। ईरान और इजराइल दोनों ने ही भारत से भी बात की है। ये बड़ी जानकारी देखिए किस तरीके से अमेरिका बीच में आया, फिर उसके बाद पुतिन भी बीच में आए हैं। अब लेकिन जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईरान और इजराइल दोनों ने ही भारत से बात की है और भारत ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है